अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एनसीईआरटी की न्यू बुक से अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो यहाँ पर देखिए सिचुएशंस दे रखी हैं और उनसे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बन के आएंगे या सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बन के आएंगे तो वो हमें बताना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी बना रहा है या नहीं और क्यों एंड वाई। तो पार्ट फर्स्ट है the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। यहाँ पर देखिए टैक्सी का फेयर इस तरह से है कि पहले तो था ₹15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए, उसके बाद जितने भी एडिशनल किलोमीटर जाएंगे हर एक किलोमीटर पे ₹8 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 था, इसके नेक्स्ट किलोमीटर के लिए कितना होगा 15 प्लस 8 ₹8 बढ़ गए। इसके नेक्स्ट के लिए क्या आएगा 15 प्लस 8 जो ये था उसमें प्लस 8 कर देंगे। इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। तो देख लेते हैं कि ये एपी में है या नहीं। तो देखो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। यहाँ पर 15 प्लस 8 यानी कि ये तो हो गया 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा 31। ठीक है, आगे हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 टर्म से ही हमारा क्लियर हो जाता है कि एपी में है या नहीं। यहाँ पर देखो ए यानी फर्स्ट टर्म 15 है। यहाँ पर अगर डिफरेंस देखें तो देखो वैसे तो क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि 8 रुपीज बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ₹8 बढ़ रहे हैं। या फिर चलो मैं यहाँ से इस तरह से लिख के दिखाता हूँ। A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा 23 माइनस 15 कितना आ गया, ये आ गया 8। ऐसे ही A3 माइनस A2 थर्ड टर्म में से इसको माइनस कर देता हूँ यानी 31 माइनस 23, तो ये भी आ गया 8। ठीक है, वैसे करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर मेंशन था 8 रुपीज पड़ रहे हैं। तो देखो यहाँ डिफरेंस सेम आ गया यानी कि हियर डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस हमारा सेम है, देयरफॉर एपी में है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हो गया। सेकंड करेंगे। पार्ट सेकंड है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक बार में एक जो वैक्यूम पंप है किसी सिलेंडर से 1/4 एयर रिमूव कर देता है। सपोज पहले थी 100 में से पहले 1/4 रिमूव करी तो कितनी बचेगी, जो बची 75 बची। अब क्या करेंगे 75 का भी 1/4 निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से निकालना है। अब यहाँ तो हमें एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मान लेते हैं हम जो स्टार्टिंग में जो एयर थी वो थी x। अब x का 1/4 निकाल लेते हैं। देखिए कितना आएगा, x का 1/4 अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा x/4। देखिए बात समझिए, x था x/4 रिमूव कर दी तो बची कितनी, हम x में से x/4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं 1, तो ये आ जाएगा 4 यानी कि ये आ जाएगा 3x/4। ठीक है, तो फर्स्ट केस यानी शुरुआत में थी x, अब कितनी बची 3x/4। अब जो नेक्स्ट यानी थर्ड केस में इसका 1/4 रिमूव करेंगे तो कितनी बचती है। देखो 3x/4 लिखा, इसका 1/4 कितना आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 3x/16। तो 3x/16 रिमूव करना है, ठीक कितनी 3x/4, तो यहाँ बचेगा कितना 3x/4 में से जो रिमूव करना है कितना 3x/16 माइनस करके कितना आएगा। देखो डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से, तो देखो कितना आएगा, ये नीचे आ जाएगा 16, ऊपर 4 3 12 यानी 12x माइनस 3x। ये बचेगा कितना, ये आ जाएगा 9x/16। ठीक है, तो ये आया हमारा थर्ड वाला टर्म, ये आया हमारा सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म था हमारा x। ठीक है, तो हमारे जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आए x, 3x/4 और थर्ड टर्म आया 9x/16। ये 3 टर्म आ गई, आगे निकालने की जरूरत नहीं, यहीं से देख लेते हैं जरा। A2 माइनस A1 चेक करते हैं। देखो 3x/4 माइनस x, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 माना, ऊपर हम 4 से ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x माइनस 4x माइनस x/4 आएगा। ये माइनस x/4 आया। ऐसे ही जरा A3 माइनस A2 भी निकाल लेते हैं। A3 यानी थर्ड टर्म कितनी आई 9x/16 माइनस A2 3x/4। ठीक है, 3x/4 16 है, यहाँ 4 है, हम यहाँ भी
16 बना लेते हैं, तो ऊपर भी और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा ये, देखो नीचे तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में 16, ऊपर देखो 9x में से 3 4 जा 12x, 9x में से 12x घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 3x। ठीक है, तो देखो a2 माइनस a1 माइनस एक्स अपॉन 4 और a3 माइनस a2 माइनस 3x अपॉन 16। तो यहाँ पर लिख देते हैं हियर d यानी कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, देयरफॉर ये जो हमारे जो ये x कॉमा ये जो 3 हमारी जो टर्म थी नॉट इन एपी, तो इसका आंसर क्या आ गया, नो। ठीक है, पार्ट सेकंड हो गया, पार्ट थर्ड करेंगे। पार्ट थर्ड है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। देखिए यहाँ पर एक कुएं खोदने की कॉस्ट के बारे में बात चल रही है, तो 150 रुपीज थी पहली मीटर यानी फर्स्ट मीटर जब कुआं खोदा तब उसकी कॉस्ट थी 150, और हर एक मीटर को जितने मीटर खोदते जाएंगे रुपीज 50 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, वैसे तो देखो रुपीज 50 बढ़ती आ रही है, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम आ गया, तो यहाँ पर ये एपी में होगी। ठीक है, लिख देते हैं इसको। तो देखिए फर्स्ट मीटर के लिए होगी 150, इसके नेक्स्ट मीटर के लिए हम क्या करेंगे 150 में 50 जोड़ देंगे, फिर उसके नेक्स्ट मीटर के लिए क्या करेंगे, जो आया ये यानी कि 150 प्लस 50 कितना आ जाएगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ, 150 प्लस 50 था, इसमें फिर से 50 जोड़ देंगे, इस तरह से हमारे नंबर आते जाएंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो 150 और यहाँ पे ये 200 हो गया और ये कितना हो गया 250 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा 200 माइनस 150 50 आ गया, a3 माइनस a2 कितना आ जाएगा 250 माइनस 200 ये भी 50 आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, यस एपी में ये है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम आ रहा है। ठीक है, चलिए पार्ट फोर्थ करेंगे अब। पार्ट फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। रेट दे रखा है 8%, और यहाँ देखिए प्रिंसिपल 10,000 रुपीज बैंक में जमा किए गए हैं। अब हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट 8% के हिसाब से उसमें कुछ पैसे बढ़ते जाएंगे, तब हमें बताना कि जो अमाउंट ऑफ मनी जो होंगे अकाउंट में हर एक साल वो क्या एपी में होंगे, ये हमें बताना कि एपी में होंगे या नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए प्रिंसिपल और रेट हमने यहाँ लिख लिया है। अब देखो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो अमाउंट का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास 8 में, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर एन, या फिर आप यहाँ टाइम लिख दो। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट ईयर के लिए तो भी हमारा 10,000 रुपये होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉप में, जो हमारी सीरीज बनेगी या जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बनेंगे, पहला तो होगा हमारा 10,000। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, तो लिख देते हैं अमाउंट इक्वल टू पी कितना है 10,000 लिख देंगे, 10,000 तो 1 प्लस आर कितना है 8% यानी 8 अपॉन 100 और इसकी पावर देखो एक साल के लिए टाइम हमारा कितना हो जाएगा 1 ईयर, तो टी लिख देंगे 1, तो कितना आ जाएगा ये 10,000 और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो अपॉन में आएगा ये 100 और ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस 8 108 यानी 108। ठीक है, पावर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, क्या बचता है 108 ये बचा और साथ में 2 जीरो, तो इतना आ गया 10,800। ठीक है, तो इसके जो नेक्स्ट ईयर के लिए हम यहाँ लिख देते हैं कितना 10,800 ये अमाउंट हो जाएगा। पहली साल 10,000, दूसरी साल यानी एक साल के बाद जो होगा वो 10,800। जरा अब चलो जरा नेक्स्ट ईयर के लिए देखते हैं, नेक्स्ट अमाउंट देखते हैं फॉर थर्ड ईयर के लिए, लिख देते हैं फॉर थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर के लिए अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल तो वही रहेगा हमारा 10,000 और 1 प्लस आर हमारा रहेगा 8% सेम, और यहाँ पे टाइम हो जाएगा 2 ईयर, 2 साल के बाद यानी तीसरे साल के लिए कितना हो जाएगा, सॉल्व कर देते हैं इसको, ये 10,000 रहेगा और ब्रैकेट में यहाँ कुछ नहीं तो 1 और 100 का नीचे एलसीएम कितना जाएगा 100, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 108। ठीक है, और स्क्वायर है ना तो 108 को 2 बार लिख देंगे और नीचे भी 100 2 बार आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है ना तो इसको सॉल्व करने के बाद इसको 2 बार लिखना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, क्या बचता है 108 इंटू 108, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कितना अमाउंट आता है।
तो इनको मल्टीप्लाई करके आ गया 11664, आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 11,664, तो हम यहाँ लिख देंगे 11,664, ठीक है। अब देखते हैं जरा ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जो आए हैं ये एपी में आए हैं या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। पहले a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1 यानी कि, चलो मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, इसी स्पेस को यूज कर लेते हैं, ठीक है। 10,800 10,800 माइनस 10,000, तो माइनस करेंगे ये आ जाएगा सीधे 800, ठीक है, 800। ऐसे ही जरा a3 माइनस a2 करते हैं, कितना आता है a3 माइनस a2, 11,664 था ये, माइनस कर देते हैं 10,800, ठीक है। हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो देखो कितना आएगा माइनस करके, 4 में 0 गए 4 बचा, 6 में 0 6 बचा, और यहाँ 6 में से 8 जाएगा नहीं तो कैरी लेंगे, तो 16 में से 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचा 0 और 0 में से 0 0, और यहाँ पे 1 में 0 0, यानी कि 864 आया। पहले आया 800 डिफरेंस, फिर आया 864, तो हम यहाँ लिख देते हैं हियर डी इज नॉट सेम, यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं आया या कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आर नॉट इन एपी, ठीक है। तो ये एपी में नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। देखिए यहाँ हमें पहली 4 टर्म लिखनी है एपी की, जब पहली टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म ए दे रखी है और डी यानी कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है। तो देखिए एक जनरल टर्म या एक जनरल फॉर्म ऑफ एपी होती है ए, फिर नेक्स्ट टर्म इसकी होती है ए प्लस डी, फिर इसके नेक्स्ट टर्म होती है ए प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, इस तरह से आप लिख सकते हैं जितनी चाहें, ठीक है। तो a में अगर d जोड़ देंगे तो सेकंड टर्म आएगी, और अगर सेकंड टर्म में d जोड़ देंगे तो थर्ड टर्म आ जाती है, इसी तरह से बन जाती है पूरी एपी हमारी। तो जितने चाहो टर्म आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म है a, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारी, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ a यानी 10 है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, इसमें 10 जोड़ देंगे, डिफरेंस को जोड़ देंगे, यानी कि 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। a प्लस 2d या तो इसको डबल करके जोड़ दो या फिर इसी में 10 जोड़ दो, एक ही बात है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। a यानी कि 10 प्लस 2 10 या 20 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा ना, इस तरह से a प्लस 3d यानी कि अब आ जाएगा 40। इस तरह से आप नेक्स्ट टर्म और भी निकाल सकते हैं, नेक्स्ट टर्म 50, इस तरह से हमारी ये सीरीज बन जाती है, एपी बन जाती है, ठीक है। पार्ट सेकंड देखते हैं। यहाँ a की वैल्यू दे रखी है -2 और d दे रखा है 0, तो फर्स्ट टर्म तो हमारी ये रहेगी, देखो एक बार में एक बार और लिख देता हूँ। फर्स्ट टर्म ये a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, इसी तरह से हमारी ये टर्म आती जाती है। तो फर्स्ट टर्म का -2, नेक्स्ट टर्म क्या होगी -2 प्लस 0, तो प्लस 0 करेंगे तो -2 ही आएगा, थर्ड टर्म भी -2 आएगा, इसके नेक्स्ट भी -2 आएगा, और सभी टर्म इसकी -2 ही आएंगी। पार्ट थर्ड देखते हैं। पार्ट थर्ड में a इक्वल टू 4, d इक्वल टू -3, यहाँ डिफरेंस है -3, तो पहला क्या होगा 4 में प्लस कर देंगे कितना -3, तो ये कितना आ जाएगा 4 - 3, ये आ जाएगा 1। फिर जो नेक्स्ट टर्म आएगी ये 1 है, 1 में प्लस कर देंगे -3 यानी 1 - 3 कितना आ जाएगा -2, फिर इसमें जोड़ देंगे यानी -2 में प्लस कर देंगे कितना -3, कितना आ जाएगा -5, ठीक है। और भी हम निकालना चाहें तो -5 प्लस जो डिफरेंस है ना, हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाते हैं, कितना आ जाएगा -8। तो हमारे जो एपी के जो नंबर आएंगे, जो टर्म्स आएंगी क्या आएगी, पहला तो हमारा ये 4 है ये, इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा 4 प्लस -3 कितना आ गया 1 आ गया, फिर -2 आ गया, फिर -5 आ गया, -8 आ गया, इस तरह से हमारी एपी बन जाएगी, ठीक है। चलिए पार्ट फोर्थ देखते हैं। a इक्वल टू -1, d इक्वल टू 1/2। यहाँ पर भी देखिए जो हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, तो देखो पहले तो हमारा -1 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी -1 प्लस डिफरेंस जो हमारा 1/2, इसको जोड़ देंगे, तो -1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा -1 प्लस 1/2, ये आ जाएगा -1/2, ठीक है। इसकी अगली टर्म क्या आएगी -1/2 लिखा हमने, इसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो, कितना 1/2, कितना आ जाएगा, दोनों ही हमारे सेम है लेकिन एक माइनस का एक प्लस का, तो 0 आ गया। इसके नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 0 में हम प्लस कर देंगे 1/2 को, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 1/2, जो ये आया इसमें हम 1/2 को जोड़ देंगे, तो देखो नीचे सेम है 2, ऊपर जोड़ देंगे 1 + 1 कितना 2, यानी कि ये आ गया
1। तो इस तरह से 4 टर्म आ जाएंगी। पहली टर्म तो है हमारी -1, -1/2, फिर 0, फिर 1/2, फिर 1। आप बहुत सारी टर्म इस तरह से लिख सकते हैं। लास्ट पार्ट देखेंगे इसका, ठीक है, ये है हमारी लास्ट पार्ट देखेंगे अब इसका। यहाँ देखिए ए दे रखा है, पार्ट फिफ्थ में ए दे रखा -1.25 और डी दे रखा -0.25। ठीक है, तो चलिए इसका जो नेक्स्ट टर्म आएगा क्या आएगा, -1.25 में प्लस कर देंगे डी, तो प्लस कितना कितना -0.25। देखो ये भी माइनस में है और प्लस माइनस ये भी माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस में ही 1.50। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1.50। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इसमें -1.50 में जोड़ देंगे डी को, यानी -0.25। ये भी माइनस का प्लस माइनस ये भी माइनस का, ये आ जाएगा माइनस में 1.75। ठीक है, 50 और 25 75 होता है, तो पॉइंट का 0.75। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, -1.75 प्लस डी, यानी प्लस माइनस का 0.25, तो ये हो जाएगा कितना 2.0 हो जाएगा, या सिर्फ 2 हम लिख सकते हैं माइनस में। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, माइनस जो -2 लिखा प्लस डी, यानी 0.25, तो क्या आ जाएगा, दोनों माइनस किए तो जुड़ जाएंगे, इक्वल टू माइनस का 2.25 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारी टर्म निकाल सकते हैं। तो हमारी एपी बन जाएगी, जो फर्स्ट टर्म है -1.25 वो लिखा, सेकंड टर्म क्या आया -1.50, फिर -1.75, फिर माइनस का 2, और फिर नेक्स्ट टर्म माइनस का 2.25। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ओके, थैंक यू।